सबसे पहले हम बात करेंगे DBMS. We should know the full form. What is the full form? Database. So what do you mean by the database management system? Means the system which is used to manage and control the database. Database means simply collection of data. तो अगर डेटा को कलेक्ट करना है तो उसको किसी फॉर्म में मुझे कलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि मैं बाद में उसको मैनेज कर पाऊँ, उसको एक्सेस कर पाऊँ. सो DBMS की एक ब्रांच है दैट इज नोन एज RDBMS. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? Relational Database Management System. So relational DBMS. So if the database is in the form of table, अगर आपका database किस फॉर्म में है? टेबल की फॉर्म में. टेबल की फॉर्म में मतलब जिसके अंदर क्या है, मेरे पास रोज हैं और कॉलम्स हैं. तो उस डेटाबेस को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे. किस तरीके से? जैसे मान लो मेरे पास स्टूडेंट एक टेबल है, टेबल का नाम मेरे पास क्या है? स्टूडेंट, और उसमें क्या है मेरे पास? सर्टेन कॉलम्स हैं. ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल हो गई. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ कॉलम्स है, जैसे रोल नंबर एक कॉलम हो गया, नेम मेरे पास एक कॉलम हो गया, एक कॉलम मेरे पास क्या हो गया? एड्रेस हो गया, एक कॉलम मेरे पास क्या हो गया? परसेंटेज हो गया. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? इज स्टूडेंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन. ठीक है, ये कुछ टर्म्स हमको मालूम होनी चाहिए. इसको क्या कहेंगे हम? रिलेशन भी कहेंगे या टेबल का नेम भी कहेंगे. और ये सारे क्या हो गए? इसके कॉलम नेम हो गए. व्हाट इज दिस? दीज आर द कॉलम नेम्स. और इनको अगर RDBMS की टर्म में बात करें, दीज आर ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स. व्हाट इज दिस? एट्रीब्यूट्स. कॉलम नेम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स. इसी तरीके से अब इसमें कुछ रिकॉर्ड होंगे, जैसे 101 हो गया, कोई स्टूडेंट है अमित, उसका एड्रेस है सपोज कोटा, उसकी परसेंटेज है सपोज 62.5. इसी तरीके से सपोज एक और स्टूडेंट है, उनके कुछ भी नाम है, यहाँ पर दिनेश है. स्क्रीन सबको नज़र आ रही है बच्चों अच्छे से? पराग, इनका कुछ एड्रेस है, इनकी कुछ परसेंटेज है. तो ये जो सारे नीचे हैं, दीज ऑल आर नोन एज रिकॉर्ड्स. व्हाट इज दिस? दीज ऑल आर रिकॉर्ड्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज टपल्स. व्हाट इज दिस? टपल्स. रिलेशन कहेंगे इस टू टेबल के नेम को. जो कॉलम्स होंगे उनको कहेंगे हम एट्रीब्यूट्स. और जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, टपल्स कह सकते हैं, या फिर आपके रोज कह सकते हैं. इन सब का एक ही मतलब है, रोज. तो अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं तो स्टूडेंट टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं? यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट. देयर आर 4 एट्रीब्यूट इन दिस. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? देयर आर 3 रिकॉर्ड्स. ओके, सो दिस इज अबाउट DBMS, RDBMS. ओके, तो अब जब हम SQL की बात करते हैं, लेट वी टॉक अबाउट दिस SQL. सो बच्चों, DBMS के कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं. जैसे अगर आपको DBMS के साथ काम करना है तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि DBMS को सपोर्ट करते हैं. जैसे हम बात करें MySQL, ठीक है, कई सारे DBMS के सॉफ्टवेयर हैं. इन सबको आप एज ए DBMS यूज़ कर सकते हो. लेकिन सॉफ्टवेयर आपका कोई सा भी हो, जो इसमें लैंग्वेज यूज़ होगी, क्वेरी के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी, दैट इज़ SQL, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है ये हमारी कॉमन है, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें. हम यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट इज़ MySQL. MySQL में हम काम करेंगे. इसमें क्यों काम करेंगे हम? क्योंकि ये क्या है मेरे पास? फ्री एंड ओपन सोर्स. व्हाट इज दिस? फ्री एंड ओपन सोर्स. फ्री का मतलब तो आपको मालूम चल ही गया होगा. फ्री का मतलब फ्री, मतलब इसके लिए कोई आपको पे नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देना है. ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसका जो सोर्स कोड है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा. सोर्स कोड का मतलब जब ये सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा तो इस सॉफ्टवेयर के बैक एंड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है, कौन सा इसका कोड है, वो कोड भी आप इसको देख सकते हो, मतलब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो. सो पूरी तरीके से ये ओपन सोर्स है और फ्री है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? MySQL को यूज़ करेंगे. और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, अब हम बात करते हैं SQL की कमांड्स की. अच्छा, SQL के बारे में बेसिक चीज़ें जो आपको बता दें, ये तो आपको पता ही होगी. इसकी फुल फॉर्म पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सब पहली चीज़ ये क्या है? इट इज़ अ क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज यूज फॉर क्वेरी. ठीक है, दूसरी चीज़ ये केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव. सो इसको कहेंगे केस इनसेंसिटिव. मतलब इसमें चाहे आप लोअर केस में लिखें चाहे अपर केस में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है. जो मेन चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? स्पेलिंग सही होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो कमांड हमारी रन हो जाएगी. तो यहाँ पर लोअर केस और अपर केस को लेके हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तीसरी चीज़ ये क्या है? हमारी कमांड बेस्ड लैंग्वेज. तो SQL में अगर मैं कमांड्स की बात करूं कि SQL की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, SQL कमांड कौन कौन सी कमांड्स है? देखिए, इसमें SQL की कमांड में आपको पता होगा 4 टाइप की SQL की कमांड मैंने बताई थी. ठीक है, पहली कमांड कौन सी है हमारे पास? DDL. फुल फॉर्म क्या है इसकी?
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। सो DDL अगर कमांड्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी कमांड आएगी, जैसे मेरी आएगी क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ठीक है, रीनेम, ट्रंकेट, ये कमांड्स आएगी। DML तो ऐसी कमांड्स जो कि डेटा की स्ट्रक्चर को लेके यूज होती है, ठीक है, डेटा की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। दीज ऑल आर डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। दीज ऑल आर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। और ऐसी कमांड जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने के काम में आती है, ठीक है। तो टेबल के अंदर की रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, उन रिकॉर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना है या कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम DML कमांड यूज करते हैं। सो दीज कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। इसमें हम 4 कमांड पढ़ते हैं, कौन कौन सी? सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट और अपडेट, ठीक है। ये 4 कमांड हम यूज करते हैं, सिंपल। TCL की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। तो आपके ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे? कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज ट्रांजैक्शन, कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। देखिए ये सारी चीज मैं 11th में समझा चुका हूँ, आपके पास नोट्स बने होंगे। द कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ओके, सो इसमें बच्चों 3 कमांड हम बेसिकली यूज करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। वन इज नोन एज कॉमिट, वन इज रोल बैक एंड वन इज सेव पॉइंट। कॉमिट, रोल बैक एंड देन सेव पॉइंट। आपको पता होगा कॉमिट क्या काम में आता है? आपके ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। सो इट बेसिकली स्टॉप द ट्रांजैक्शन, स्टॉप द करंट ट्रांजैक्शन एंड सेव दैट ट्रांजैक्शन। रोल बैक क्या करता है? जो आपने जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था उसको पूरा रोल बैक कर देता है। और सेव पॉइंट, अगर पार्शियल रोल बैक आपको करवाना है देन वी कैन यूज द सेव पॉइंट। इसी तरीके से DCL कमांड, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। ओके, इसके अंदर ग्रांट और रिवोक, ये 2 कमांड इसमें यूज होती है। ग्रांट एंड रिवोक, देयर आर 2 कमांड्स। सो अगर जो आपने डेटाबेस बनाया है तो उसमें कौन से यूज़र को आपको कौन सी प्रिविलेज देनी है, कौन सी परमिशन देनी है, तो ये सारी चीज़ आप DCL कमांड के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं, कोई अगर नई चीज़ हमें मिलेगी तो उसको रिवाइज कर देंगे। मैंने मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बताया। सो SQL वाज डेवलप्ड इन 1917 IBM लैब। ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, इसमें कुछ खास पढ़ने लायक नहीं। एलिमेंट ऑफ MySQL की बात करें, फ्री एंड ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर है। तो MySQL में जिस तरीके से हमने पाइथन पढ़ी थी, लिटरल्स का मतलब क्या है? यहाँ पर वैल्यूज हैं। तो जो हम टेबल बनाएंगे उसके जो कॉलम होंगे उसमें जो हम वैल्यूज देंगे, दीज वैल्यूज आर लिटरल्स लाइक द पाइथन। तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होंगे? स्ट्रिंग टाइप के लिटरल्स होंगे। कौन कौन से लिटरल्स होंगे? जैसे मेरे पास इंटीजर हो गया, मेरे पास फ्लोट हो गया और मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया। तो आपको पता है MySQL में जो स्ट्रिंग है उसको या तो सिंगल कोड में बंद कर सकते हैं या फिर आप डबल कोड्स में बंद कर सकते हैं। सो मेनली यही 3 लिटरल्स आएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप डेट देते हैं तो डेट को भी आप SQL की फॉर्म में ही देते हैं। डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था, अभी इसके बाद भी आ जाएगा। नल वैल्यूज़ का, यहाँ पर अगर कोई भी एम्प्टी वैल्यू किसी कॉलम में देते हैं दैट इज़ नल, और कमेंट भी आप दे सकते हैं। सो लिटरल्स जनरली नोन एज फिक्स्ड डेटा वैल्यूज, इट कैन बी कैरेक्टर, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, लिटरल, ये बात होगी। डेटा टाइप की, देखिए अब बच्चों यहाँ पर डेटा टाइप की बात हो रही है। सो मेनली हम इंट डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। अगर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है तो फ्लोट या डबल यूज़ कर सकते हैं। डेट टाइम के लिए देखिए ये डेटा टाइप ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे, डेट यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ डेट चाहिए डेट टाइम यूज़ करेंगे, टाइम, ईयर, ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए ये सारे यूज़ कर सकते हैं, केयर और वेयर केयर, ठीक है। बाकी की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केयर और वेयर केयर में क्या डिफरेंस था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो बच्चों, जब हम केयर की बात करते हैं तो केयर जो डेटा टाइप है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग।
ठीक है। जबकि हम वेयर केयर की बात जब करते हैं, इस ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या देते हैं, साइज देते हैं, यहाँ पर भी आप साइज ही देंगे। ये क्या होगा हमारा, वेरिएबल साइज स्ट्रिंग। किसी को पता, नो मेमोरी वेस्टेज, नो मेमोरी वेस्टेज, जबकि इसके अंदर मेमोरी वेस्ट हो सकता है। अभी मेमोरी वेस्ट कैसे होगा, जैसे मान लो कोई भी आपने एक लिया, नेम नाम का कोई कॉलम लेना चाहते हैं, और उसके लिए आपने क्या लिया, यहाँ पर केयर 10 लिया, इसकी साइज, ठीक है। और एक तरफ आपने क्या किया, नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसके लिए क्या लिया आपने, वेयर केयर 10 दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 10 जो है यहाँ पर मैक्सिमम साइज है, कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो 10 है, ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ है। क्या है ये, इसकी फिक्स्ड लेंथ है। मतलब आप चाहे कितने ही कैरेक्टर दें, वो 10 के लिए ही मेमोरी एलोकेट करेगा। तो अगर कोई नेम लिया है आपने, उसमें क्या स्टोर किया, अमित स्टोर किया, तो देखो कितने कैरेक्टर दिए हैं आपने, यहाँ पर 4 कैरेक्टर दिए हैं। तो बाकी तो जो 10 मैक्सिमम साइज थी, तो 1 बाइट को मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ एक कैरेक्टर के लिए, तो जो 6 बाइट है आपके, वो क्या रह जाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे, मतलब वो आपके वेस्टेज होंगे। 6 बाइट आपके वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ पर 10 बाइट क्या है, हमारे फिक्स हैं। वेयर के 10 में क्या होगा कि अगर आपने अमित स्टोर किया, तो वो 4 ही बाइट एलोकेट करेगा, 4 बाइट एलोकेट, ठीक है। ये पूरे 6 बाइट एलोकेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे यहाँ पर वेरिएबल साइज होगी। व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेरिएबल साइज। वेरिएबल मीन्स दिस साइज इज चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट है, यूजर की रिक्वायरमेंट है 4, तो 4 साइज ही एलोकेट करेगा। तो यहाँ पर जो 6 बाइट है, वो वेस्टेज नहीं होंगे, ठीक है, नो वेस्टेज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। सो केयर इज फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग। हालांकि यहाँ पर वेयर केयर के केस में भी जो 10 होगी, ये मैक्सिमम साइज होगी। 10 से ज़्यादा कैरेक्टर तो आप इसमें भी नहीं कर पाएंगे और इसमें भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें फिक्स है कि 10 ही रहेंगे। लेकिन इसमें यह है कि अगर यूज़र थोड़ा कम उसमें देता है वैल्यू, तो उसकी कम जितने बाइट होंगे, उतने ही बाइट की एलोकेशन यहाँ पर होगी। एलिमेंट्स ऑफ माई एसक्यूएल। व्हाट इज नल वैल्यू। अगर किसी भी कॉलम में अगर आपको कोई वैल्यू नहीं देना है, ठीक है, ब्लैंक वैल्यू देना है, तो वहाँ पर क्या देंगे, हम नल देंगे। तो अगर कोई कॉलम है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, तो उसको कहेंगे मतलब ये नल नहीं है, मीन्स नॉट नल कहेंगे। और अगर एम्प्टी वैल्यू है, तो उसको क्या कहेंगे, हम नल कहेंगे। कमेंट आप इसमें भी दे सकते हो, हालांकि इनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सिंगल लाइन कमांड दे रहे हैं। सो देयर इज नो नीड टू कमेंट, क्योंकि हम कोई प्रोग्राम एसक्यूएल में नहीं बना रहे। SQL provide a set of predefined command. SQL syntax has the following element. ओके, इतना। SQL commands are not case sensitive, ये मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, जब भी हम MySQL में काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये MySQL हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो MySQL को जब आप ओपन करेंगे, सबसे पहले ये पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है। तो सबसे पहला काम बच्चों जो इसमें होता है, वो डेटाबेस बनाने का होता है। या तो आप नया डेटाबेस बनाएंगे, या फिर आप किसी डेटाबेस को यूज़ करेंगे। तो जो आपकी टेबल है, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पर टेबल को एक्सेस नहीं कर सकते। टेबल आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज सिंपली कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टेबल्स। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टेबल्स। तो एक डेटाबेस होगा, उसके अंदर कई सारी टेबल होगी। जैसे मान लो मेरे स्कूल में मेरे पास स्टूडेंट की टेबल है, टीचर की टेबल है, फीस की टेबल है, एग्जाम की टेबल है, ऐसे कई सारे मैंने टेबल्स बनाई हुई है, जिनके अंदर कई सारे रिकॉर्ड स्टोर हैं। तो मैं एक ही डेटाबेस, जैसे स्कूल नाम का डेटाबेस बनाऊंगा, और उस एक ही डेटाबेस में इन सारी टेबल्स को मैं रखूंगा, ठीक है। और जब आप MySQL को किसी एक्सटर्नल फ्रंट एंड से भी कनेक्ट करते हैं, जैसे पाइथन से भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको मेनली डेटाबेस देना होता है कि किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, और फिर उस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल के साथ आपको कनेक्ट करना है। सो क्रिएटिंग अ डेटाबेस और यूज द डेटाबेस इज द फर्स्ट स्टेप। सो अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है, देन देयर इज अ कमांड क्रिएट डेटाबेस, और फिर इसके बाद में डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नाम का डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस फर्स्ट, एंटर। सो ये डेटाबेस इसमें बन गया। अगर आपको देखना है कौन कौन से डेटाबेसेस है, तो कमांड क्या है, शो डेटाबेसेस। डेटाबेसेस है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, शो डेटाबेस लिख देते हैं, शो डेटाबेसेस। सो दिस कमांड इज बेसिकली यूज टू शो द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। इसी तरीके से the command which is used to show the list of tables, command is very simple, show tables। ओके, तो show tables करेंगे,
तो देखिए शो टेबल्स मैंने किया तो एरर क्या आई, नोट डेटाबेस सिलेक्टेड, क्योंकि डेटाबेस आपने सिलेक्ट नहीं किया है। तो कैसे डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं हम, यूज, जैसे फर्स्ट जो डेटाबेस बनाया था उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा यूज फर्स्ट। अब मैं डेटाबेस के अंदर आ गया, अब इसके अंदर मुझे देखनी है टेबल्स, तो शो टेबल्स, तो क्या आया, एम्प्टी सेट, मतलब क्योंकि अभी तो ये डेटाबेस मैंने नया बनाया ही था तो इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। इसी तरीके से जैसे इसमें जो स्कूल डेटाबेस है उसको मैं यूज़ करता हूँ, यूज़ स्कूल। अब इसके अंदर देखता हूँ मैं शो टेबल्स, तो ये हम पहले भी इसको यूज़ कर रहे थे। तो देखिए इसमें 3 टेबल्स हैं, अटेंडेंस, EMP और EMP1। So like this we can create the database, we can use the database, and we can show the list of tables inside the. After selecting the particular database, the main thing is we want to create a table. So how we can create the table? The syntax is very simple. We have to use the create table, then the name of the table, then break it, then we have to provide the column name, and then the corresponding data type. Now there are various constraints which can be applied by creating a table. What are, जैसे यहाँ पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज़ किया हुआ है। कौन कौन से कंस्ट्रेंट है मेरे पास, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है, नॉट नल कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। ये सारे कंस्ट्रेंट भी आप टेबल को, चलिए तो ठीक है, यहीं तक, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है बच्चों।